बीजेपी ने अपना जो संकल्प पत्र है वो जनता के सामने रख दिया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने बताया कि किस तरीके से वो काम करेगी, विकास की इसमें बात कही है। जो संकल्प पत्र इसका नाम है मोदी की गारंटी और 2047 का विकसित भारत। तो ये जो संकल्प पत्र आया है इसमें 4 मुख्य रूप से जातियों के विकास की बात की गई है। आदिवासी हैं, युवा हैं, महिला हैं, गरीब हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं उनके विकास की बात भी की गई है, युवाओं के विकास की बात भी की गई है। तो हम रियलिटी चेक कर लेते हैं, लोगों से समझ लेते हैं कि उनके मन में संकल्प पत्र को लेकर क्या बात और क्या वो कहना चाहते हैं। बाबूजी, आज बीजेपी का संकल्प पत्र आया है, उसमें 2047 का भारत कैसे होगा इसका जिक्र किया गया है। 4 जातियों की बात की गई है, किसान, गरीब, युवा और महिलाएं। तो आपको क्या लगता है संकल्प पत्र को लेकर? नहीं, ये जो आपने मोदी ने जो काम किए हैं वो तो बहुत अच्छे काम किए हैं भाई। 70 साल में जो काम नहीं हो सके वो उसने 10 साल में कर दिए और अभी प्रोग्रेसिव है। पर हमारा निवेदन ये है कि थोड़ा सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखें। मतलब एवरीबडी इज टेकिंग दी एडवांटेज, तो हमको बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा? रेलवे डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में सांसद लोग हैं और जो सीनियर सिटीजन दे आर गेटिंग द बेनिफिट, तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा? हाँ, ये जो संकल्प पत्र आया है इसमें भारत जो आयुष्मान योजना है, नारायण योजना, उसमें जो 70 साल तक की एज के ऊपर के जो लोग हैं उन सभी लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, चाहे वो गरीब। बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सब सीनियर सिटीजन को फ़ायदा दिया जा रहा है, अच्छी बात है। तो और आप क्या चाहते हैं इसके अलावा? क्या सीनियर सिटीजन के होने चाहिए देश की जनता के लिए? सीनियर सिटीजन को बेनिफिट दिए जाएँ, जो रेलवे देती थी वो बेनिफिट मिल जाए, और क्या, मोर देन सफिशिएंट है, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं। 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। सरकार ये कोशिश करेगी कि जो बिजली के बिल हैं वो ज़ीरो हो जाएं। अच्छा अच्छा, ठीक है साहब, बढ़िया है। गवर्नमेंट के स्कीमें हैं, अच्छी हैं, बढ़िया हैं, ठीक है, वो दें। पर हमारा कहना ये था कि सबको साथ के लेके चले। एक समुदाय को जो छोड़ के चल रहे हैं वो अच्छा नहीं है। मतलब देश का विकास सबको मिला के होता है। एक समुदाय को आपने बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया, ये अच्छा नहीं है और देश के हित में नहीं है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या सबको साथ लेके चलें। इस समुदाय को जो काट रहे हैं, उनको परेशान कर रही है गवर्नमेंट जहाँ जहाँ है, उनकी सरकारें जहाँ जहाँ हैं, तो उससे पब्लिक परेशान हो रही है और एक उनके प्रति घृणा पैदा हो रही है। वो अच्छा नहीं है देश के लिए, है ना। और दूसरा तबका खुश हो रहा है, जो एक तबका परेशान हो रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि मोदी सबको लेके साथ चले। हिंदुस्तान में सभी लोग रहते, कोई एक ही जात के लोग नहीं रहते, तो सबको लेके चले, साथ रहें, उससे विकास अच्छा होगा, भाईचारा बना रहेगा। वो भाईचारा में दरार पड़ रही है दिन पे दिन। भले उनको फ़ायदा हो रहा है, वोट बढ़ रही हैं कि सीटें बढ़ रही हैं, पर आपस में तो तालमेल खत्म हो रहा है ना, वो अच्छा नहीं है। कामकाज के बारे में क्या कहेंगे मोदी सरकार के? काम ठीक, काम तो ठीक चल रहा है भाई, काम ठीक कर रही, सड़कें अच्छी बन गई, उद्योग सही हो गया है, उस मामले में ठीक है, सरकार काम अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। संकल्प पत्र में 3 करोड़ मकान की बात की गई, बिजली का बिल जीरो कैसे किया जाएगा इसकी बात की गई, इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की बात की गई। तो एक रोड मैप पेश किया गया है 2047 तक के। तो आपको क्या लगता है संकल्प पत्र के माध्यम से, क्योंकि बात की गई है 2047 की? जो भी मोदी कहता है वो मोदी की गारंटी होती है। और 2014 से हमारा देश नई नई चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। अभी तक जो 70 साल में नहीं हो पाया वो हमारे देश में 2014 से आज हो रहा है। हमारे देश में अगर हम रोड की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आर्मी की बात करें, हमारे यहाँ से जो पहले हम लोग परचेज़ करते थे ज़्यादातर क्या नाम से अपने हथियार वगैरह, वो हमारे यहाँ मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक चीज़ चाहिए कि हर हर मोदी और घर घर मोदी। मोदी ऐसा ही विकास करता रहे और हमारा देश ऐसे ही वो करता रहे। हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे, हमारा समुदाय विकास करे और हम लोग बहुत आगे बढ़े। और हमारी जो अभी तक की अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पे पहुंच गई है। हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत इसके लिए हम लोग फिर से मोदी को ही वोट देंगे। जो संकल्प पत्र है इसमें कहा गया है कि जो वंदे भारत है उसका देश भर में विस्तार किया जाएगा। 3 तरह की वंदे भारत चलाई जाएंगी, स्लीपर भी चलाई जाएंगी, वंदे भारत मेट्रो भी होगी और जो वंदे भारत चल रही है। तो आपको लगता है कि ये वंदे भारत जो ट्रेन चली इसके फ़ायदे हैं? बिल्कुल फ़ायदे हैं। अभी जो चीज़ें अपन कम टाइम में लंबी दूरी तय करती हैं, वंदे मातरम जो है, जैसे जो 3-3, 4-4 घंटे में दूरी तय होती थी वो 2 घंटे में ही तय होगी। तो इससे हम लोगों को फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ से हम लोगों को। मुझे अपनी गारंटी को पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अभी तक करते आए और अब फिर से पूरे करेंगे, हमें तो विश्वास है। हर हर मोदी और घर घर मोदी। कुछ और भी युवा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज बीजेपी का संकल्प पत्र आया है,
इसमें 4 जातियों का जिक्र किया गया है, गरीब की बात की गई, युवाओं की, महिलाओं की। तो आपको क्या लगता है जो संकल्प पत्र है इसमें जो बीजेपी ने वादे किए हैं, क्योंकि 2047 के विकसित भारत की बात की गई है, पूरे होंगे? माननीय मोदी जी का जैसे कि अपन देखते हैं कि विजन को लेके ही बात करते हैं, तो उन्होंने चुनाव आज लड़ रहे हैं, लेकिन 2047 में क्या पृष्ठभूमि होगी भारत की, भारत किस पायदान पे खड़ा होगा, तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है। और युवा उस चीज़ को समझ भी रहे हैं और वर्तमान में इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था वो किया। तो अब जो वो कह रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आगे भी ऐसा ही होगा जैसा कि संकल्प पत्र में कहा गया है। अभी क्या मतदान भोपाल में नहीं हुए, प्रदेश में कहीं भी नहीं, देश में कहीं भी नहीं हुई, ना मतगणना हुई है, ना सरकार बनी है, लेकिन उन्होंने सरकार बनने की आगे की 100 दिन की कार्य योजना पेश कर दी है। उनके पास विजन है, उनके पास मोटिवेशन है, तभी तो वो आगे की बात कर पा रहा है। आज वो सरकार बनाने के लिए 100% कॉन्फिडेंट है, तो वो सरकार बनाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो विजन की बात कर रहे हैं, वो मिशन की बात कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट रिपीट है और हम सब लोग मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं वही महसूस कर रहे हैं और उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट होता है वो भविष्य में देखेंगे। कांग्रेस ने भी 5 तरह के न्याय की बात की थी, न्यायिक हिस्सेदारी की बात की थी, महिलाओं के प्रति न्याय की बात की। तो क्या लगता है कि उनके न्याय पर ज़्यादा भरोसा नहीं, अथवा नहीं? बात भरोसे का नहीं है, बात यह है कि जो दिखता है वो बिकता है। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है, जो दिख रहा है वो हम फील कर रहे हैं। भाई आज हम रोडों पे चलते हैं, समय कम बचता है, तो वो चीज़ सब दिख रही है, जो दिख रही है वो उस पर हम लोगों को भरोसा है। मोदी की गारंटियों पर आपको पूरा भरोसा है? 100% नहीं, 200%। भाजी आप कुछ कह रहे थे कांग्रेस को लेकर? नहीं, उनका विजन नहीं है सर, कांग्रेसियों का जो है ना वो विजन नहीं है। एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, ये हालत पहुंची, क्यों लगता है? क्या होता है कि सर कह देना और कर देने में थोड़ा